सो बेसिकली यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं बी ट्री। अब बी ट्री क्या होता है, देखो सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ये भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना। जैसे आपने देखा कि एवीएल ट्री भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना। बट वो बाइनरी ट्री पे बेस्ड होता है और ये मल्टी वे ट्री पे बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा ये है। सो लेट्स सी, देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या होने वाली है। बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी बेस सर्च ट्री यूज्ड मेनली इन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम। सो ये डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम में मेनली यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये बी ट्री राइट। और मल्टी वे, सिंपल सी बात है, मतलब इसके मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं। आपने ये ऑलरेडी देख लिया है ना। सो इसके क्या हो सकते हैं, मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं। सिंपल है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो यहाँ पे देखो, देर आर मैनी चिल्ड्रंस कैन हैव, जैसे मैंने बोला है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, सो अपन ये देखते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट एम चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पे जितनी भी नोड होंगी, सो वहां पे क्या हो सकते हैं, एम चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब एम क्या है, एम अपना कोई सा भी ऑर्डर है ना। मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन हो सकते हैं जो कि दो से ज्यादा होंगे। सो अपन ने उसको एम बोला है, पी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं राइट। सो यहाँ पे एम चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब इसके बाद ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट एम माइनस वन कीज। कीज क्या होती है, अपनी जो वैल्यूज है ना, जो एलिमेंट्स है। सो वो कितने हो सकते हैं यहाँ पे, एम माइनस वन राइट। सिंपल सा ये है। मतलब जितने चिल्ड्रन होंगे उससे एक कम यहाँ पे कीज होंगी। सिंपल है ना। कीज इनसाइड अ नोड आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब जो कीज होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होती है ना। ये सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है। मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलती रहती है ना। सो वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहती है। सिंपल है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल। जितनी भी लीफ नोड होती है वो एक ही लेवल पे होती है, सेम लेवल पे रहती है। ठीक है, सो ये सिंपल सा हो गया। और लास्ट यहाँ पे क्या है कि जैसा मैंने बोला कि ये एक बैलेंस ट्री है, मतलब ये खुद से ही ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है राइट। सो वही है, बी ट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड। सिंपल सा ये है। सो इस तरीके से ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है। सो इनको आपको स्पेशली याद रखना है राइट। अब बेसिकली देखो, ये हमारा सिंपल सी यहाँ पे नोड है ना। अब इसके अंदर 3 चीजें रहती हैं, एक की रहती है, एक यहाँ पे अपना होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, एक होता है ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है। सो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, जैसा उसका नाम है वैसे ही काम है। सो यहाँ पे देखो, सपोज ये यहाँ पे सपोज अपना क्या है, यहाँ पे है रिकॉर्ड पॉइंटर राइट। रिकॉर्ड पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड रखेगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फुल रिकॉर्ड होता है जो अपनी की वैल्यू है उसका राइट। सो ये रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, जो सेकेंडरी मेमोरी है ना। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है। ठीक है। और एक रहता है यहाँ पे अपना ब्लॉक पॉइंटर। क्या रहता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक पीटीआर राइट, ब्लॉक पॉइंटर। तो देखो, अब जितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे, उतने ही चाइल्ड होंगे। सिंपल सा ये। तो ब्लॉक पॉइंटर क्या करेगा, इस तरीके से, जैसे ये ब्लॉक पॉइंटर है, ये है, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, चिल्ड्रन को पॉइंट करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पॉइंट करते हैं। सो ब्लॉक पॉइंटर का काम होता है चिल्ड्रन को पॉइंट करना। रिकॉर्ड पॉइंटर का काम होता है यहाँ पे रिकॉर्ड रखना। सिंपल सा। और इसके बाद यहाँ पे अपनी कीज वैल्यू होती है, कीज वैल्यू यहाँ पे होती है राइट। यहाँ पे क्या रहती है, अपनी कीज वैल्यू रहती है ना। सो इस तरीके से अपना ये बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है नोट का। अब सपोज यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अपनी जो यहाँ पे एम की वैल्यू है, मतलब चिल्ड्रंस है, यहाँ पे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम चिल्ड्रन है। ठीक है। सो यहाँ पे सपोज 4 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो ये 4 इस तरीके से चिल्ड्रन है राइट। ये भी क्या है अपना, यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है ना, ये इससे राइट। सो ये अपना हो गया ब्लॉक पॉइंटर 1 2 3 4। अब जितने ब्लॉक पॉइंटर उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे। सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हो गए। और उससे एक कम अपनी कीज होंगी, तो 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं। तो देखो कीज कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 कीज हैं। अब इसी तरीके से ब्लॉक पॉइंटर अपने यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे अपने जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो भी अपने कीज के अकॉर्डिंग रहेंगे। सिंपल है। सो ब्लॉक जो अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होता है वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर होता है वो हमें बनाना ज़रूरी होता है राइट, बिकॉज वो क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट करता है। सो इतनी चीज़ें सिंपल सी हैं।
अब इसके बाद अपन देखते हैं इंसर्शन कैसे होता है इसमें, राइट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे अपन इंसर्शन देखने वाले किस तरीके से होता है अपने बी ट्री में, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, सिंपल सा अपनी वैल्यूज दिख रही है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। ऑर्डर क्या है, 4 है। इसका मतलब एम की वैल्यू 4 है, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कीज कितनी हो सकती हैं, कीज हमारी यहाँ पे हो सकती हैं सिंपल सी 3, क्योंकि आपको पता है जितने चिल्ड्रंस होंगे उससे एक कम कीज होती हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे चिल्ड्रन कितने होंगे, 4 होंगे। मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 होंगे, राइट। और यहाँ पे हमारी कीज कितनी होंगी, कीज यहाँ पे होंगी हमारी 3, बिकॉज m-1 इस तरीके से हमारी कीज होती हैं। और ये सारी हमारी कीज है ना। तो अब इसको हमें फिल करना है। सो देखो किस तरीके से अपन फिल करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन, देखो ये सबसे पहले मैं बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक नोड बनाई कुछ इस तरीके से, और ये मेरे ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे कीज कितनी होंगी, 3। तो उसके हिसाब से अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो 1 2 3 3 कीज। और ये क्या होंगे, ये अपने यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर है ना, जो कि पॉइंट करेंगे चिल्ड्रंस को, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 को यहाँ पे इसके अंदर फिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 को बिल्कुल यहाँ पे कर देता हूँ, 3 को भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरा 4 आएगा, 4 को यहाँ पे रखूंगा। सो देखो आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है, बट यहाँ पे 4 हो गई। मतलब अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, ओवरफ्लो, राइट। ओवरफ्लो कर जाएगा। 3 तक तो अपन इजीली इसमें फिल कर पाए बिकॉज जगह थी। बट यहाँ पे चौथी कीज अपनी फिल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 ही कीज यहाँ पे फिल हो सकती हैं। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा किसी एक कीज को। तो कौन सी की ऊपर जाएगी, वो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, देखो टोटल यहाँ पे कीज कितनी है, नंबर ऑफ कीज यहाँ पे 4 है। सो मैं क्या करूँगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। सेंटर वाली की अपन फाइंड कर रहे हैं। सो इसको काटेंगे तो अपना 2 आएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 2, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 वाले को ऊपर ले जाता हूँ, है ना। चाहो तो आप 3 को भी ले जा सकते हो, राइट। सो 2 या 3 को कोई को किसी एक को ले जा सकते हो आप, है ना। और ध्यान रखना, जिसको आप एक बार ऊपर ले जाओ, हर बार अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसी वाले को ले जाना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं सेकंड को ले जा रहा हूँ, अब मैं हर बार सेकंड वाले को ले जाऊंगा। सो अभी ऊपर जाएगा। सो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये ऊपर मेरा 2 चला गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब अगेन मेरा यहाँ पे स्पेस बन गया है। मतलब यहाँ पे 2 और की आ सकती है ऊपर, राइट। अब ये क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है, ये ब्लॉक पॉइंटर है। तो यहाँ पे देखो ये 2 गया, तो इस तरफ कौन है, 1 है। तो इस तरफ ये यहाँ पे 1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 1 आ गया। अब इसमें जगह है अभी, यहाँ पे 2 और कीज आ सकती है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 है वो चला गया। अब इस तरफ क्या बचा, 3 और 4। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है 3 और 4 को कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 एंड 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल है, एक कीज और यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो यहाँ पे एक और अपनी वैल्यू आ सकती है ना। अब क्या है, अपने इसके बाद नेक्स्ट अपन को किसको इंसर्ट कराना है, अपना 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अब 5 आएगा, है ना। सो 5 यहाँ पे सिंपल सा आ सकता है बिकॉज ये बैलेंस रहता है। सो उसी के हिसाब से अपन को करना है, 5 आ गया। अब 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। सो ओवरफ्लो करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। और जब ये ऊपर जाएगा तो जैसा मैंने बताया, सेकंड वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर यहाँ पे आएगा ये, है ना। सो अब क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, 2 एंड 4 ये दोनों अपने यहाँ पे आ जाएंगे। और किसी एक की जगह अभी भी यहाँ पे खाली है ना। कुछ इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अपना 1 है। सो 1 लिखेंगे। इसमें भी अभी हमारी जगह खाली है यहाँ पे भी, और हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, कीज कुछ इस तरीके से, राइट। और इसमें क्या है, अभी यहाँ पे देखो 4 ऊपर चला गया, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। सो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जगह है, और ये 4 ऊपर चला गया, तो 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 5 एंड 6, 5 और 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ भी मेरी जगह है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अपना 7 आएगा, 8 आएगा, है ना। सो यहाँ पे 7 के लिए जगह है यहाँ पे, बट यहाँ पे 8 देखो ओवरफ्लो फिर से कर जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना ओवरफ्लो। अब जब ओवरफ्लो करेगा
तो ये फिर से सेकंड वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी जगह है, तो फिर से हम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सो किस तरीके से आएगा, 2 4, और यहाँ पे क्या ओवरफ्लो किया, 6, है ना। 2 4 6 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, बाकी जो चीज़ है वो अपन लिख देते हैं। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे भी अभी 3 की जगह खाली है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, सो उसको भी बनाते हैं। और यहाँ पे भी जगह खाली है, भी बना देता हूँ जगह, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, ये यहाँ से 6 ऊपर चला गया, सो यहाँ पे सिर्फ अपना 5 बचा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ भी जगह खाली है, ठीक है। अब इसके बाद 7 और 8, 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 7 एंड 8 आ जाएगा। एक और एलिमेंट अपना यहाँ पे आ सकता है, राइट। यहाँ पे एक और आ सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 मैं इधर लिख लूँगा। और इसके बाद जब जैसे ही अपन 10 लिखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अब फिर से ओवरफ्लो कर गया, फिर से अपन को वही करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे इसको 8 वाले को, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो 8 आएगा, तो इसमें भी 3 की ही जगह है, राइट। अब यहाँ पे 8 आएगा, तो ये फिर से ओवरफ्लो कर जाएगा। अब जब ये फिर से ओवरफ्लो करेगा, तो यहाँ पे भी अपना सेकंड वाला एलिमेंट फिर से ऊपर जाएगा। तो अब किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से अपना 4 होगा, है ना। सो ये मेरा 4 कुछ इस तरीके से, राइट। ये 4 आ गया। और फिर ये 4 के इस तरफ क्या है, 4 के इस तरफ मेरा 2 है, 6 है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 कुछ इस तरीके से। और इसमें अभी भी और जगह है ना। और इस तरफ क्या है, मेरा 6 है एंड 8 है, ठीक है। 6 है और 8 है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद अब इसके नीचे क्या है, और 2 के साथ अपना 1 कनेक्टेड है। सो यहाँ पे 1 जो था वो तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। और इसके बाद अपना 2 के साथ यहाँ पे 3 था, सो वो भी रहेगा। सो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ। और यहाँ पे भी अभी स्पेस खाली है, दोनों में खाली है, राइट। यहाँ पे भी स्पेस खाली है ना। और इसके बाद अपने 4 के साथ यहाँ पे क्या था, ये हो गया, है ना। और 4 अपना ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 8 आ जाएगा। सो 6 8 आ गया। और 6 के साथ यहाँ पे अपना 5 है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ भी अभी भी जगह खाली है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ भी जगह खाली है। एंड इसके बाद अपना क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ अपना यहाँ पे 8 आ गया। और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऊपर चला गया था, राइट। तो 7 और 9, 7 और 9, 8 के साथ 7 और 9 कनेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे अपना 7, यहाँ पे 7, और यहाँ पे अपना 9, राइट। यहाँ पे 9, और लास्ट में यहाँ पे 10। और यहाँ पे अभी भी स्पेस खाली है, और यहाँ 7 के यहाँ भी खाली है। सो समझ पा रहे हो आप। अब बेसिकली देखो ये हुआ कैसे, सिंपल है। जैसे देखो 4 अपना ओवरफ्लो किया, सो ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गया, है ना। अब इस तरफ 2 था, इस तरफ 6 और 8 था, सिंपल है। सो ये अपना यहाँ पे 2 आ गया, ये 6 और 8 आ गया, है ना। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब जब 8 अपना ऊपर आया, तो 8 के इस तरफ कौन था, 9 था, 10 था। तो 8 के इस तरफ 9 और 10 आ गया अपना, है ना। और 8 के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में कौन था, 7 था। सो यहाँ पे सिंपल सा अपना 7 आ जाएगा, यहाँ से कनेक्टेड होकर, ठीक है। और यहाँ पे 6 से कौन जुड़ा हुआ था, 5। तो वो अपना एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे अभी चाहे तो देखो, अभी यहाँ पे और भी एलिमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे 11 आ सकता है, 12 आएगा, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। और जब ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे आएगा। अगर फिर से कोई एलिमेंट आया, वो ओवरफ्लो किया, तो यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे 2 कीज अपनी आ सकती है ना। सो इस तरीके से इसमें इंसर्शन होता है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ऑर्डर के हिसाब से अपन इंसर्शन करते हैं, जितना ऑर्डर रहता है उतनी मैक्सिमम चिल्ड्रंस हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रंस कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रंस दिख रही है आपको, है ना। अब उसके अंदर कीज वैल्यू है, राइट। सो इस तरीके से होता है, सिंपल सा।